गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण है, जिसमें मृत्यु और उसके बाद के कर्मों, अनुष्ठानों और आत्मा के जीवन चक्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मरे हुए व्यक्ति से जुड़ी कुछ वस्तुएं लेने या उनके संपर्क में आने को अशुभ और अनैतिक माना गया है। इस लेख में हम गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति से क्या नहीं लेना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र लेना अशुभ माना जाता है। इसे मृत व्यक्ति के साथ उनके कर्मों और उनके बुरे कर्मों के फल से जोड़कर देखा जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की देह को शुद्ध नहीं माना जाता है। उसके वस्त्रों को भी अशुद्ध समझा जाता है और इन्हें छूना या धारण करना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अशुद्ध का कारण बनता है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद देह के साथ जुड़ी हर वस्तु पवित्रता खो देती है। वस्त्र मरे हुए व्यक्ति के शरीर से जुड़े होते हैं और इसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो सकती है। इसे धारण करने से नकारात्मक प्रभाव और बुरी शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में मरे हुए व्यक्ति के वस्त्रों को पहनना या रखना वर्जित बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरे हुए व्यक्ति के आभूषण भी नहीं लेने चाहिए। आभूषण केवल बाहरी धारण करने की वस्तु नहीं होते, बल्कि इन्हें व्यक्तिगत ऊर्जा और आत्मा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। मृतक व्यक्ति के आभूषण भी उसके शरीर के साथ संपर्क में आते हैं और इन्हें अशुद्ध माना जाता है। शारीरिक अशुद्धि के अलावा इनमें मृत व्यक्ति की ऊर्जा का समावेश हो सकता है, जो जीवित व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। व्यक्ति के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार आभूषण मरे हुए व्यक्ति के कर्मों के फल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर मृत व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, तो उनके आभूषण लेने से वे बुरे कर्म और उनके प्रभाव जीवित व्यक्ति पर आ सकते हैं। मृत व्यक्ति का बिस्तर, चादर या तकिया भी गरुड़ पुराण के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसे छूने या उपयोग में लाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। मृतक व्यक्ति के बिस्तर पर उसकी अंतिम सांसें ली जाती हैं और यह माना जाता है कि इस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ शक्तियां रहती हैं। बिस्तर से बीमारी या नकारात्मकता का संचार हो सकता है, इसलिए इसे छूने से बचने की सलाह दी जाती है। आप मृतक के बिस्तर या चादर का उपयोग करने से मानसिक अशांति हो सकती है। गरुड़ पुराण में इसे जीवन में कष्ट और दुख को आमंत्रित करने के रूप में देखा जाता है। गरुड़ पुराण में इस बात पर जोर दिया गया है कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर से जुड़े उपकरण जैसे कि कंघी, कपड़े, दवा या कोई अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं भी नहीं लेनी चाहिए। कंघी, दवा आदि वस्तुएं भी मृतक व्यक्ति के संपर्क में आती हैं और इन्हें अशुद्ध माना जाता है। मृत व्यक्ति के शरीर से जुड़ी वस्तुएं उसके जीवन की ऊर्जा को समाहित करती हैं और इन्हें धारण करने या उपयोग करने से उस ऊर्जा का हस्तांतरण हो सकता है। इन वस्त्रों को लेने से बुरी शक्तियों का आकर्षण हो सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के शरीर से जुड़ी कोई भी वस्तु अशुभ होती है और इसे धारण करने या रखने से जीवन में कष्ट और परेशानी आ सकती है। शिति गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मरे हुए व्यक्ति की अस्थियां या अवशेष भी अपने पास नहीं रखने चाहिए। अस्थियां केवल अंतिम संस्कार के लिए उपयोग में लाई जाती हैं और इन्हें धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार नदियों में विसर्जित किया जाता है। इन्हें घर में रखना या संग्रह करना
शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है। अशुभेद है। मरे हुए व्यक्ति की अस्थियां उनके जीवन की ऊर्जा और कर्मों को अपने साथ लेकर चलती हैं। इन्हें अपने पास रखने से उनके कर्मों का प्रभाव जीवन में आ सकता है, जो नकारात्मक हो सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अस्थियां और अवशेष आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं और इन्हें घर में रखने से अशांति और दुख का कारण बन सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति से जुड़ी कई वस्तुएं, जैसे वस्त्र, आभूषण, बिस्तर और शरीर से जुड़े उपकरणों को लेने से बचना चाहिए। इन वस्तुओं को लेने से अशुद्धि, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, जो जीवित व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है। गरुड़ पुराण में इन वस्तुओं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि जीवन में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे।